अचानक कोहरे को चीरते हुए एक एम्बुलेंस आती है और उस औरत से कहती है, आप इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी है? तो वो औरत सारा कहानी बताती है। तो वो एम्बुलेंस में 2 आदमी बैठा था, वो कहता है, घबराइए मत, हम डॉक्टर हैं, अस्पताल वाले हैं, आपको सुरक्षित घर छोड़ देंगे, बैठिए। क्या आप बैठ जाएंगे? क्योंकि एम्बुलेंस तो जान बचाने के लिए होती है, लेकिन अगर यही एम्बुलेंस आपकी जिंदगी का सबसे भयानक नरक बन जाए, चलती गाड़ी में घंटों तक इंसानियत को शर्मसार करने वाला इज्जत का कत्ल हो और सुबह आपको खून से लथपथ सड़क पर मरने के लिए फेंक दिया जाए। ये कोई फिल्म नहीं, ये दिल्ली एनसीआर में हुई सच्ची घटना है। आज की ये कहानी सुनकर आप रात में अकेले निकलने से पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि आखिर में जो सच खुलेगा वो आपकी रूह को कंपा देगा और आप चीख उठेंगे, ये कैसे हो सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप सच्ची क्राइम स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपकी आंखें खोल देगी। वो रात जो आज भी दिल्ली एनसीआर को डराती है। दिसंबर की वो कड़कड़ाती सर्द रात। कोहरा इतना घना कि सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। स्ट्रीट लाइट्स धुंध में डूबी हुई थी, जैसे कोई भूतिया दुनिया हो। हवा में खौफनाक सन्नाटा, जिसमें अपनी धड़कनें भी डराने लगती हैं। 25 साल की एक आम महिला, तो छोटे छोटे बच्चों की माँ, अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। देर हो चुकी थी, रात के 12 बज चुके थे। ऑटो नहीं मिला, सड़क सुनसान था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। वो बार बार इधर उधर देखती, हर छोटी आवाज से दिल कांप जाता। मन में बस एक ही दुआ, भगवान जल्दी घर पहुंचा दे, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। और तभी कोहरे को चीरते हुए एक सफेद एम्बुलेंस सामने आई। लाल नीली लाइट्स चमक रही थी। महिला के दिल में राहत की लहर दौड़ गई। एम्बुलेंस है, ये तो सबसे सुरक्षित होती है। उसने हाथ दिया, एम्बुलेंस रुकी। अंदर 2 आदमी थे। एक ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी कहाँ जाना है? इतनी रात को अकेली निकलना खतरनाक है। तो दूसरे ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम प्राइवेट अस्पताल से हैं, आपको सुरक्षित घर छोड़ देंगे। महिला को लगा जैसे भगवान ने फरिश्ते भेज दिए हों। वो पीछे वाली सीट पर बैठ गई। दरवाजा बंद हुआ, गाड़ी चल पड़ी। लेकिन वही पल उसकी जिंदगी का आखिरी सुकून भरा पल था। मीठी बातों का खतरनाक जाल। गाड़ी चलते ही सवालों की बौछार शुरू हो गई। घर में कौन कौन है? पति क्या करते हैं? बच्चों की उम्र क्या है? अक्सर कितने बजे घर लौटती हैं? महिला ने भरोसे में सब बता दिया। उसे क्या पता था, ये सवाल शिकार चुनने के लिए थे। दरिंदों को समझ आ गया, वो अकेली है, कमजोर है और कोई तुरंत मदद नहीं आने वाली। कुछ देर बाद ड्राइवर बोला, दीदी आप बहुत टेंशन में लग रही हैं, बच्चों के लिए कुछ रख लीजिए, दूध बिस्किट ले लीजिएगा। उसने महिला को यूपीआई से 600 रुपये ट्रांसफर कर दिए। उसकी आंखें नम हो गई। मन ही मन बोली, भगवान इनका भला करे। लेकिन वो 600 रुपये दरिंदगी की कीमत थे। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था, महिला पूरी तरह भरोसे में है, अब खेल शुरू हो सकता है। गाड़ी ने अचानक गुरुग्राम की सुनसान सड़क की ओर मोड़ लिया। महिला घबरा गई और बोली, भैया ये रास्ता गलत है, मेरा घर तो फरीदाबाद है। जवाब में सन्नाटा। गाड़ी और तेज हो गई। अचानक फोन छीन लिया गया, दरवाजे लॉक कर दिए गए। और जब लड़की ने विरोध किया, आपने फोन क्यों छीना, तो उन लोगों ने चेहरे पर मुक्कों की बारिश शुरू कर दी। महिला चीखी, मुझे छोड़ दो। एक दरिंदा कुर्राया, चीख मत, वरना यहीं खाई में गाड़ देंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। बाहर कोहरा, अंदर खौफ। उसकी चीखें हवा में गुम हो गई। घंटों तक चलता नरक। एम्बुलेंस नहीं रुकी, सिर्फ दरिंदगी चलती रही। एक बाहर निगरानी करता, दूसरा अंदर टूट पड़ता, फिर बारी बदलती। घंटों तक महिला गिड़गिड़ाती रही, मेरे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो,
भगवान तुम्हें सजा देगा। लेकिन उन हैवानों पर कोई असर नहीं हुआ। चलती गाड़ी में दर्द की वो लंबी रात, चेहरे पर मुक्के, शरीर पर गहरे जख्म, कंधा टूट गया, खून से लथपथ, मानो जिंदा लाश हो। सुबह करीब 4 बजे 90 की रफ्तार से दौड़ती एम्बुलेंस से महिला को सड़क पर फेंक दिया गया। सिर फट चुका था, चेहरा बुरी तरह जख्मी था। वो सड़क पर पड़ी तड़पती रही। एम्बुलेंस कोहरे में गायब हो गई। आखिरी सांसों में मदद की पुकार दर्द से कराहती हुई। वो किसी तरह अपना फोन ढूंढ पाई। दरिंदों ने फोन लौटा दिया था। उसने परिवार को कॉल किया, बचा लो मुझे, किसी तरह लोकेशन भेजी। परिवार दौड़ता हुआ पहुंचा और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर भी देखकर सन्न रह गए। सिर पर 12 टांके, कई हड्डियां टूटी हुई। वो महिला हफ्तों तक मौत से लड़ती रही। पुलिस जांच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एम्बुलेंस ट्रेस हुई। दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। खुलासा हुआ, ये प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस थी। आरोपी जानबूझकर डॉक्टरों जैसे कपड़े पहनते थे ताकि आसानी से भरोसा किया जा सके। यही था उनका तरीका, महिलाओं को फंसाने का। सवाल आज भी जिंदा है, क्या एम्बुलेंस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता? क्या रात में मदद लेना मौत को दावत देना है? क्या हमारा समाज महिलाओं के लिए सुरक्षित है? क्या इंसाफ मिलेगा या फिर फाइल बंद कर दी जाएगी? अंतिम सच जो दिल दहला देता है, ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है। ये हर उस माँ, बहन और बेटी की कहानी है जो रात में अकेली निकलती है। ये कहानी हमें चेतावनी देती है, दोस्तों सतर्क रहिए, रात में अकेले निकलने से बचिए, लोकेशन हमेशा शेयर करें, अजनबी की मदद सोच समझ कर लें, क्योंकि एक छोटी सी गली पूरी जिंदगी छीन सकती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची कहानियां हर घर तक पहुंचना ज़रूरी है ताकि कोई और माँ इस दर्द से न गुजरे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।